तो हमारे प्यारे किसान भाइयों, आज फिर से हमारे इंडियन के फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आज आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी बताऊंगा और मोटिवेशनल भी होगा ये वीडियो आप सबके लिए। ये वीडियो अगर किसानी भाषा में बोलूं तो ग्रोथ बूस्टर भी होगा ये वीडियो, तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ कि मेरा स्टार्टअप कहाँ से हुआ, मेरे साथ क्या क्या फेलियर आया और मैं फिर कहाँ से जाके सक्सेस हुआ, कैसे सक्सेस हुआ, वो सारा कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेरा मतलब कि किसान भाइयों, मैंने जब पहला तालाब बनवाया था, मुझे याद है कि 2016 में लास्ट में मेरा पहला तालाब बना था, वहीं से मेरा स्टार्टअप हुआ था। मछली पालन उस टाइम मतलब कि आ ही रहा था। अभी मैं बिहार से हूँ, तो बिहार में उस टाइम मछली पालन मतलब कि ज़्यादा नहीं था, हाँ, बट आना स्टार्ट हो गया था। मछली पालन किसान करना स्टार्ट कर दिए थे। तो उसमें एक मैं भी था जो कि एक छोटा सा तालाब बनवाया था और मछली पालन उसमें कर रहा था। तो फर्स्ट बार मैंने मछली डाला था उसमें पंगास मछली डाला था। उसके बाद किसान भाइयों, उस मछली से मुझे एक भी रुपया प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया। वो एक साल में भी 2017 तक भी वो मछली मेरा 1 केजी तक नहीं हुआ था। मतलब 16 में डाला, 17 तक भी 1 केजी का नहीं हुआ था। वो क्या गलती था मेरा उस टाइम का कि फीडिंग कराना मुझे आता ही नहीं था। देखिए, कोई कहते हैं कि ये फीड अच्छा है, कोई कहते हैं वो फीड अच्छा है, कोई वो ख़राब है, कोई वो ख़राब है। मेरा मानना है कि सारा फीड अच्छा है, इसलिए कि मैं उस टाइम आईवी का फीडिंग करा रहा था, मतलब कि एविस कंपनी का फीडिंग करा रहा था। तो आप समझ सकते हैं कितना मतलब अच्छा फीड है, लेकिन फिर भी उस फीड से मेरे मछली में ग्रोथ नहीं हुआ। और वो ग्रोथ होने का वजह जो था, नहीं होने का वजह वो था किसान भाइयों कि मुझे ये पता नहीं था एक्चुअल में कि मछली को कितना फीड देना है और किस किस टाइम में देना है, क्या उसके साथ मिक्स करना है, क्या नहीं करना, ये कुछ भी पता नहीं था मेरे को। तो बस जितना सा हुआ फीड आके मछली को दे देता था। अब मछली और खाने के लिए मतलब कि वो चाह रही होगी, लेकिन उतना सा फीड हम लोग नहीं देते थे, कुछ पता ही नहीं था। तो क्या करते, मतलब कि ये समझ लीजिए कि बस तालाब में मछली जिंदा था और 1 साल में वो आपका 1 साल से भी ओवर लगा था उस मछली को, मतलब कि बढ़ने में। 1 साल में समझ लीजिए आप कि 700 ग्राम 800 ग्राम तक ही हुआ था। तो उसके बाद उस मछली का हार्वेस्ट किया गया, और जब हार्वेस्ट किया गया तो जितना उसमें लागत लगा था पता चला कि उतना भी नहीं आया, उसमें कुछ लॉस हो गया। तो फिर जैसे डिमोटिवेट हो जाते हैं, इसी जगह पे किसान डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो अब क्या होगा सोचने लगते हैं ना किसान कि अब क्या होगा, डालें फिर से या नहीं डालें। तो मैंने फिर से, तालाब छोटा था, फिर से मैंने क्या किया कि उसमें रेहू का तल डाल दिया। रेहू का तल जो सब करते हैं, मैंने भी वही किया, रेहू का तल डाल दिया। तो रेहू का तल में क्या हुआ, वो भी तो पालने के लिए नहीं आता था, रेहू का तल का भी पालन करने के लिए नहीं आता था, लेकिन डाल दिया। और बड़े साइज़ का डाला था, लगभग 1 केजी में लगभग समझ सकते हैं आप कि 8 से 10 पीस ही चढ़ रहा था उस टाइम रेहू का तल का। ज़्यादा दूर से वो सीड से नहीं आया था, बगल से ही सीड से आया था, तो बड़ा सीड से था। तो वही मैंने डाला, उसके साथ रूपचंदा भी डाल दिया। मुझे ये भी पता नहीं था कि क्या करना है, मतलब रूपचंदा कैसा मछली है, वो मछली को खा जाती है, बहुत ही ख़तरनाक मछली है, उसके साथ हम दूसरा मछली नहीं पाल सकते हैं। ये सब भी मुझे मतलब कुछ पता ही नहीं था मछली बारे में, और ना कहीं से मैंने ट्रेनिंग लिया था, कुछ मतलब कुछ भी नहीं किया था। तो उस टाइम भी जब रेहू का तल तालाब में डाला तो ये पता नहीं था कि ऑक्सीजन का कमी होता है रेहू का तल को। आप समझ लीजिए ना कि उस टाइम में पूरा मछली फिश फार्मिंग में गायब था, ख़त्म था। तो उस टाइम भी मुझे क्या हुआ कि एक बारिश का टाइम आया, जैसे अभी बारिश का टाइम, अभी मोर्टेलिटी होता है थोड़ा ज़्यादा, क्यों, ऑक्सीजन की कमी से। तो अभी वही मतलब कि ऐसे टाइम में क्या होने लगा मेरा 2017 में कि बारिश के टाइम में कि ऑक्सीजन का कमी होने लगा, मछली सारी ऊपर बुनने लगी। तो मुझे उस टाइम क्या होता था, खुशी होता था किस बात का कि सारी मछलियाँ ऊपर पे आ रही है, बुल रही है, सारी मछलियाँ घूम रही है, बहुत ही अच्छा है। मतलब मैं यही सोच रहा था, ये पता नहीं था कि मेरे मछली का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। वो ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर आई है सारी मछलियाँ, और देखते ही देखते क्या हुआ किसान भाइयों कि कुछ मछलियाँ का मोर्टेलिटी स्टार्ट हो गया। बचाते फिर मतलब कि थोड़ा बहुत पता चला कि ऑक्सीजन का कमी हो गया। जब जो और पहले से यहाँ पे फार्मिंग कर रहे थे उनसे कांटेक्ट किया मैंने, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो आप
कर रहे थे ये गलत है। आप छोटे तालाब में आईएमसी का कल्चर मत कीजिए। उसके बाद फिर ऐसे ही मतलब वो भी जितना भी आईएमसी का मछली था वो सब आधा केजी होने के बाद उसको निकाल के सेल कर दिया गया। आधा केजी भी नहीं हुआ था, सेल कर दिया गया, क्योंकि मॉर्टेलिटी हो रहा था किसान भाइयों, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जो भी लागत था वहाँ पर भी मेरा ख़त्म हो गया। वहाँ पर भी मेरा जितना भी सारा लागत था लगभग टोटल ख़त्म हो गया। तो मेरा लगभग आप समझ सकते हैं 2 बार फेलियर हुआ, और 2 बार फेलियर में किसान भाइयों मेरा 2.5 लाख रुपया ख़त्म हो गया। 2.5 लाख रुपया मैंने अपना पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। अब और डिमोटिवेट हो गया कि अब क्या करें, मछली पालन अब होगा, करें या ना करें, अगला तालाब बनवाएं। जब एक ही तालाब में फ़ायदा नहीं हो रहा है तो अगला तालाब बनवाएं या नहीं बनवाएं, यही सब चीज़ मन में चलने लगा। उसके बाद फिर एक बार फिर से मैंने जोर लगाया कि एक बार फिर करके देखते हैं। तो फिर से मैंने एक बार पंगासी मछली डाला, पंगास मछली डाला, और सही टाइम पे डाला। कब डाला? तो फरवरी में मुझे 100 लाइन का मिल गया था, और फरवरी लास्ट में उसके बाद फिर मैंने वो मछली डाला। 100 लाइन से कम ही था, 80 से या 180 लाइन के लगभग था। तो मुझे सीड्स तो खैर अच्छा मिल गया था। उसके बाद मैंने अपने तालाब में डाला मछली को, और उस मछली को डालने के बाद मैं कंटिन्यू जहाँ से मैंने जीरा लिया था ना, वहाँ से मैं कंटिन्यू पूछते रहता था कि अब क्या से फीडिंग कराना है, अब क्या फीडिंग कराना है, कितना फीडिंग कराना है। ये सारा कुछ मैंने उनसे पता करते गया और फीडिंग कराते गया। तो पहले 1 mm का, फिर 2 mm का। 2 mm का फीड मैं इसलिए ज़्यादा बोलता हूँ किसान भाइयों को कराने के लिए कि आप कम से कम 200 से 250 ग्राम तक, 250 अगर मान के चलें नहीं हो रहा है संभव, तो 200 ग्राम तक 2 mm का फीड ज़रूर कराएं, क्योंकि उस टाइम उसको ग्रोथ आपको करवाना है मछली में। जितना जल्दी ग्रोथ होगा किसान भाइयों उतना और ज़्यादा फास्ट ग्रोथ होता है। ये एकदम अच्छी बात, मैं आपको एक सीक्रेट बात बता रहा हूँ। तो उस टाइम मैंने अच्छे से फीडिंग कराया, 250 ग्राम तक मैंने 2 mm फीड कराया था। आपको लग रहा होगा कि 2 mm फीड में ज़्यादा पैसा लगता है, मुझे भी लगा था कि मेरा और कितना इन्वेस्ट होते जा रहा है, अब की बार भी क्या होगा नहीं होगा ये पता नहीं, मतलब फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो उस टाइम मैंने सीड्स किसान भाइयों 5000 डाला था, अपने तालाब में 5000 सीड्स डाला था, और उस 5000 सीड्स से आईवी का ही फीडिंग करा रहा था, एबिस कंपनी का ही फीडिंग करा रहा था। देखिएगा, पहले मुझे एबिस से ही फेलियर मिला, और ये तीसरी साल मुझे एबिस से ही सक्सेस मिला है। कैसे मिला? तो एबिस का ही फीडिंग कराया, सुबह शाम फीडिंग, और फीड के साथ ग्रोथ बूस्टर मिक्स करना, फीड के साथ नमक को मिक्स करना, ये सब मैंने मिक्स करना स्टार्ट किया। अच्छे से फीडिंग कराना सुबह शाम, वाटर मैनेजमेंट, टोटल चीज़ नहीं भी आ रहा था फिर भी मेरे दिमाग में एक ही चीज़ घुस गया था कि बस पानी को गंदा होने नहीं देना है, तालाब का जो पानी है उसको गंदा नहीं होने देना है बस। दूसरी बात ये कि फीडिंग जो करा रहे हैं उसको टाइम पे फीडिंग कराना है। अगर सुबह 6 बजे फीडिंग कराएं तो शाम में भी 6 बजे कराना है, मतलब 12 घंटा का गैप होना चाहिए फीडिंग में। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गया, और सप्ताह में 1 दिन नमक का यूज करना है, ग्रोथ बूस्टर का 1 दिन, मतलब इतना सा मेरे दिमाग में पूरी तरह से बैठ गया, और मैं अपने फार्मिंग में पूरी तरह से लग गया। और उस बार मेरा खर्च लगभग किसान भाइयों लगभग 2.5 लाख खर्च हुआ था उस 5,000 पंगास मछली को पालन करने में। और जब हार्वेस्टिंग हुआ तो मुझे लगभग 80,000 का फ़ायदा हुआ था। ज़्यादा तो फ़ायदा नहीं हुआ था, लेकिन हाँ 80,000 का फ़ायदा हुआ था। जब वो 80,000 का फ़ायदा हुआ उसके बाद अब मुझे अनुभव अंदर से वो फील आने लगा कि हाँ अब मैं फ़िश फार्मिंग कर लूँगा। उसके बाद क्या, दूसरा तालाब बनवाया। दूसरा तालाब बनवाने के बाद मैंने आपको बता ही दिया कि मैं कैसे तालाब बनवाता हूँ, और जितने भी सारे तालाब हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट बने हैं। बस तालाब बनवाना है, जेसीबी वाले को फ़ोन किए, मिट्टी जितना भी तालाब का है वो सेल कर दिए, वो सेल कर देना है, बस तालाब आपका बन गया। और किसान भाइयों ऐसे ही मेरा तालाब बनते गया। और मार्केटिंग के बारे में मुझे भी उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन हाँ मेरे पास एक चीज़ वो प्रॉफिटेबल था मेरे लिए कि मेरा बगल में एक मार्केट है, मतलब हाट जो रहता है विलेज का वही मार्केट है, और वहीं पर पहले शुरुआती में मैं वहीं पे मछली को बेचता था, मतलब खुद नहीं जाता था, 1-2 आदमी को रख लिया, गाड़ी पे लोड कर दिया, वो मछली वहाँ लेके गया और मतलब कि होलसेल रेट में सेल कर दिया। और उस टाइम पंगास मछली का जो मतलब कि रेट था वो भी अच्छा था, और क्या था कि
सेल भी बहुत ही अच्छे से हो जा रहा था, सेल करने में भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था पंगास मछली को। तो अभी थोड़ा सेल करने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि अभी तालाब ज़्यादा हो गया, उस टाइम तालाब ज़्यादा नहीं था तो प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अभी जहाँ पे मछली मतलब कि नहीं वो हो रहे हैं, नहीं मतलब कि फार्मिंग हो रहे हैं मछली का, तो वो वहाँ पे चले जाता है मछली लेकर के, बेचने वाले वहाँ पर चले जाता है। तो अभी भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी भी आप करना चाहते हैं तो स्टार्ट करें बिंदास, बेचने में भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और ऐसे ही मेरा एक तालाब से 2 बार फेलियर होने के बाद भी एक तालाब से आज मेरे पास अगर छोटे बड़े मिला के मैं बोलूँ तो 7 तालाब है, और टोटल एरिया बोलूँ तो किसान भाइयों लगभग 3 एकड़ में है, 3 एकड़ में तालाब है मेरा। और उधर आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, उधर मैंने गाछ वृक्ष लगाया है, पेड़ पौधे उसमें लगाए हैं, और अमरूद का गाछ है, आम का गाछ है, और शीशम का है, महोगनी का है, शरीफा का है, ये मैंने खुद से लगाया है गाछ। और अभी उसका भी ग्रोथ अच्छा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। और फार्मिंग में भी, फिश फार्मिंग आपको तो पता ही होगा कि फ़िश फार्मिंग भी बहुत ही अच्छे से हो रहा है। तो अब प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगले साल और एक तालाब बनवाऊँ, जो कि और एक प्लॉट है वहाँ पे तालाब बनवाऊँ, क्योंकि देखिए वहाँ पर पानी का कमी है, और अगर मैं वहाँ पे पाउंड बनवाऊँगा तो स्टोरेज हो जाएगा पानी का। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा भी फार्मिंग करेंगे, सीखेंगे, तो वो मैं भी करूँगा और आपको भी सिखाऊँगा, जो कि मेरे साथ साथ आप भी आगे बढ़ें। मेरा मानना यही है कि हर किसान आगे बढ़े, हर किसान के पास इतना सा पर्याप्त खाने का, रहने का पैसा हो, पढ़ाने का पैसा हो, जो कि अच्छे से वो अपने लाइफ को जी सके। ये मारा जो ज़िंदगी जीते हैं ना, कि बारिश नहीं हुआ, धूप नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अभी बारिश का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है, तो इसके कारण किसान का अब की बार खेती नहीं हुआ। मेरे इधर तो अब की बार जो भी थोड़ा बहुत धान का खेती हुआ वो भी नहीं हुआ है। तो अब क्या किया जाए, इसी सब चीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे साथ साथ आप भी जुड़े रहें और सीखें कि नया चीज़ और क्या क्या होने वाला है इधर। अगर बिहार से हैं तो मेरे साथ ज़रूर जुड़ें। मेरा मानना है कि आप अगर मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको इसमें लॉस नहीं होगा, जहाँ से तहाँ आपको फ़ायदा ही होगा। तो मेरा यही था जर्नी फिश फार्मिंग का। और मैं अभी लगभग अगर इनकम की बात करूं तो किसान भाइयों, मेरा इनकम अभी 1 साल में लगभग मतलब कि आप समझ लो ना कि 8 to 10 हो ही जाता है, 8 to 10 लाख समझे तो हो ही जाता है। और क्या बोलूं किसान भाइयों, बस इतना ही मेरा फार्मिंग आप देखिए ही है बस, और मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ। अभी मेरे साथ जुड़े रहें और आगे बढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। ये वीडियो आपको कैसा लगा? देखिए ज़िंदगी एक मिला है, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, ज़िंदगी एक मिला है। सक्सेस होना, अनसक्सेस होना तो तभी होगा ना जब हम स्टार्ट करेंगे। जब हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे, डरते रहेंगे, तो कैसे होगा? स्टार्ट करना ज़रूरी है। अगर मैं स्टार्ट कर सकता हूँ आज से 5 साल पहले, तो अब मैं समझ सकते हैं आपकी, मैं उस टाइम क्लास 10th में ही था जो कि मैंने स्टार्ट किया था, 9th या 10th क्लास में था जो स्टार्ट किया था। और आज मुझे 3 साल पहले सफलता मिली है, 3 से 4 साल पहले सफलता मिली है। तो मैं अच्छे से कर रहा हूँ, और जितने भी मेरे पैसे डूबे थे वो सारा ऊपर हो गया, बस 1 ही साल में ऊपर हो गया। तो कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है, कीजिए आप भी। देखिए फेलियर और सक्सेस तो ये तो तभी होगा ना जब आप स्टार्ट कीजिएगा। तो स्टार्ट करें, ज़िंदगी एक है, इसको, इस ज़िंदगी को जिए अच्छे से और आगे बढ़ें। तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय।